हेलो स्टूडेंट्स, आईसीटी चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस करेंगे, जो कि 4 दिसंबर यानी कि फ्राइडे की वर्कशीट है और यह क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो हमारे आज का विषय है वर्कशीट का सोशल साइंस, हमारे अतीत पार्ट 1। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को बिना फॉरवर्ड किए शुरू से अंत तक पूरी देखें, क्योंकि अभी आपके स्कूल खुले नहीं है, आपकी क्लासेस चल नहीं रही है। तो अगर आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन करेंगे तो आपको आपका जो लेसन है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले इत्मीनान से वीडियो को पूरी देखें, वर्कशीट को पूरी समझें, उसके बाद आप फिर वीडियो को फॉरवर्ड करके बीच में पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में नोट डाउन कर लें। इससे क्या होगा, आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7, नए प्रश्न नए विचार, बुद्ध की कहानी। तो ये एक भगवान बुद्ध के बारे में हमें दिया हुआ है। तो चलिए हम पहले पढ़ के समझेंगे कि हमें पहले इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? सिद्धार्थ ने की थी, जिन्हें हम गौतम के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। तो जब युवावस्था में ही थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें ज्ञान की तलाश थी। वो इधर से उधर भटकते रहे कि कहीं से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने काफी दिनों तक तपस्या की, मतलब मेडिटेशन की। तो काफी दिनों तक तपस्या करने के बाद उन्हें फाइनली ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद ही वो बुद्ध के नाम से जाने लगे, यानी हम सब उन्हें फिर बुद्ध के नाम से जानते हैं। यहाँ से वे सारनाथ यानी वाराणसी के निकट गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा उत्तर प्रदेश में मृत्यु के पहले का शेष जीवन उन्होंने लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति करके बोध गया से वो कहाँ गए? वो गए सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास है। तो वहां सारनाथ में उन्होंने सबसे पहली बार लोगों को उपदेश दिया। और कुशीनारा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई और अपनी मृत्यु के समय तक वो लोगों को बस शिक्षा ही देते रहे। तो पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी लोगों को शिक्षा देने में ही व्यतीत की। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। तो उन्होंने यह बताया हमें कि हमारा जो जीवन है उसमें बहुत कष्ट है और बहुत दुख है। तो ये दुख और कष्ट क्यों है? क्योंकि हमारी इच्छाएं और जो हमारी लालसाएं हैं, यानी हमारे जो डिजायर्स हैं, वो कभी पूरे नहीं होते। हमें एक चीज मिलती है तो हमें दूसरी चीज की लालसा होती है, जब हमें वो मिलती है तो हमें तीसरी चीज की लालसा होती है। तो हमारी जो इच्छाएं वो कभी खत्म नहीं होती है, जिसके कारण हमें दुख होता है और कष्ट होता है। उनके अनुसार आत्मसंयम अपनाकर ही हम ऐसी लालसाओं को मुक्ति पा सकते हैं। आत्मसंयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल। हम खुद पे जब संयम रखना सीख जाएंगे तो हम लालसाओं से भी मुक्ति पा जाएंगे। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को क्या सिखाया कि हमें दयालु होना है, यानी हमें हर एक जीव पे, हर एक जंतु पे दया दिखानी है, काइंड होना है और हमें सबकी इज्जत करनी है। सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं बल्कि जानवरों को भी आदर करना है, क्योंकि जानवरों में भी तो जीवन ही है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। तो इन्होंने जो अपनी शिक्षा दी उन्होंने प्राकृत भाषा में दी। तो ये जो प्राकृत भाषा है वो सामान्य लोगों की भाषा थी। तो इस भाषा में शिक्षा देने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग उनके संदेश को समझ सके। तो चलिए अब हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ, जो कि वाराणसी के निकट है, वहां पे दिया था। अगला है, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी? तो ये हमने अभी पढ़ा पैराग्राफ में।
बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा इसलिए दी थी क्योंकि यह भाषा सामान्य लोगों की भाषा थी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। तो सामान्य लोगों की भाषा में संदेश दिया, इस वजह से सारे लोग उनके संदेश को अच्छे से समझ सके। अगला प्रश्न है, बुद्ध के किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो बुद्ध भगवान ने जो हमें उपदेश दिए, उनके किस उपदेश को आप अपने जीवन में डालना चाहेंगे और क्यों, ये हमें बताना है। बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के आदर करने की शिक्षा दी। मैं बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहूंगा क्योंकि इस उपदेश को अपनाकर हम आत्म संयम प्राप्त करके एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इस उपदेश को अपनाने से क्या होगा, हम आत्म संयम करना सीख जाएंगे, अपने आप पे कंट्रोल करना सीखेंगे और इस तरीके से हम एक शांतिपूर्ण जीवन यानी एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। यानी हमारी जो इच्छाएं हैं उस पे भी हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आज हमने बुद्ध के बारे में कहानी पढ़ी। तो ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस वर्कशीट से रिलेटेड आपके कुछ भी प्रश्न हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम पे भी वीडियोस के नोटिफिकेशन अपलोड होते रहते हैं। इन दोनों की लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही ये जो वर्कशीट थी वो हिंदी मीडियम में है। तो अगर आपको इस वर्कशीट की इंग्लिश मीडियम की लिंक चाहिए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और वहां पे आपको इस वर्कशीट की इंग्लिश मीडियम की भी लिंक मिल जाएगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।